जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सरल करना, यानी कोई क्वेश्चन है उसे हम लोग किस तरीके से सरल कर सकते हैं। सरल करने से क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका आंसर जैसे कहीं 6 आ जाए, 5 आ जाए या 3/2 आ जाए, इस तरीके से कुछ आंसर आ जाए, यानी अंकों में इसका आंसर आ जाए, तो उसे कहते हैं सरल करना। ठीक है, तो इसे हम लोग आज सरल करने वाले हैं। इसे सरल करने के लिए एक नियम होता है बोर्डमास नियम। तो बोर्डमास नियम में क्या होता है, तो जैसे उसमें होता है एक इस तरीके का ब्रैकेट होता है, ठीक है, इस तरीके की लाइन जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ब्रैकेट, इसे क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। क्या होता है, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इस तरीके से इस क्रम में हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो इसे हल करेंगे जब क्वेश्चन को, आपको आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। पहले इसमें भाग होता है, गुणा होता है, प्लस होता है, फिर माइनस होता है। ये क्या होता है, तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ क्वेश्चन करेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि हम लोग यहाँ पर क्या सीख रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कितना है, 5/2 प्लस मझला कोष्ठक 8/4 माइनस छोटा कोष्ठक 8 माइनस 3 इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें हम लोग, तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 5/2, तो इसे हम लोग यहाँ तक पहले वैसा का वैसा रखेंगे। सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक को हल करेंगे। क्या करेंगे, इस रेखा कोष्ठक को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ बीच में हम लोग प्लस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, तो आसानी से हल होगा। जैसे यहाँ पर देखो 5/2 है, तो 5/2 हम लोग लिखेंगे बराबर प्लस, यहाँ पर कितना है 8/4, 8/4 है भी, तो 8/4 हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस लगा लेंगे हम लोग इसके बाद। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ माइनस। अब इस माइनस को भी हम लोग नहीं लेंगे अभी। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर 3 + 3 है। रेखा कोष्ठक का मतलब जितने पे रेखा कोष्ठक उसे ही लेना है। 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। 3 + 3 6 होता है, तो हमने जोड़कर इसे 6 कर दिया। छोटा कोष्ठक बंद, फिर मंझला कोष्ठक, उसके बाद 5/2 प्लस मझला कोष्ठक 8/4 माइनस यहाँ तक वैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखो 8 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पर ये माइनस का है, 2 ये किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। 2 किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि 8 यहाँ पर बड़ा है। अब 2 प्लस का बचेगा, तो माइनस और प्लस की गुणा होती है, वो क्या होती है, माइनस होती है। देखो जैसे यहाँ पर माइनस गुणे प्लस की यदि हम बात करें तो वो माइनस, यानी दोनों चिन्ह यदि विपरीत है, यानी ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस का, ये वाला प्लस का, दूसरा वाला चिन्ह माइनस का तो माइनस। ये दोनों चिन्ह प्लस हैं तो हमेशा प्लस आता है, दोनों चिन्ह माइनस हैं यदि तो माइनस आता है, प्लस आता है। ठीक है, ये दोनों चिन्ह माइनस है तो भी प्लस आएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह समान होने चाहिए। देखो दोनों चिन्ह समान है, यहाँ पर दोनों चिन्ह समान, दोनों चिन्ह विपरीत तो माइनस, विपरीत चिन्ह है तो माइनस है, समान चिन्ह है तो हमेशा प्लस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, दोनों चिन्ह विपरीत तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा और फिर मंझला कोष्ठक हम लोग बंद कर देंगे। तो हमने देखो छोटा कोष्ठक भी जो था हमारा वो हल कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद इस क्वेश्चन को यहाँ पर किस तरीके से हल करें, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर हर बराबर करने की हमें अभी ज़रूरत नहीं है, नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जैसे देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बस 5/2 लिखा, 5/2 लिख लेंगे हम लोग, प्लस लगा, प्लस लगा लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर 2/1, 1 से 2 को भाग दोगे कितना आएगा, हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, माइनस बीच में माइनस, फिर 2 है, मझला कोष्ठक बंद हो जाएगा। इतना हो गया हमारे पास। अब देखते हैं बराबर 5/2 लिखा, बराबर 5/2 लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, +0 बचेगा, प्लस का 0 बचेगा। और किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, तो वही संख्या आ जाएगी। 5/2 में 0 जोड़ेंगे तो 5/2 हमारा आंसर हो जाएगा। या इसका एक और आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे 2 से भाग दे 5 को, तो 2 दूनी 4, कितना बचा, 1 बचा, तो 1/2 एक इस तरीके से आ गया। तो देखो 2 से भाग देना है 5 को, 2 से भाग देना है 5 को। ठीक है, 2 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 2 का पढ़ा इस तरह पढ़े, 5 से ज़्यादा ना हो, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 2 सही, 2 सही, 2 सही। ठीक है, 1/1
और 2, 1/2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। या यही आंसर देखो फिर आ सकता है, जैसे 2 दूनी 4 इनके बीच में गुणा, 2 दूनी 4 और इसे जोड़ा जाता है, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना 2, 5/2 फिर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। या इसका एक और आंसर हो सकता है क्या, जैसे यहाँ पर अब 1 बचा है तो यहाँ पर हम लोग दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ सकता है, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 2.5 भी इसका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये 3 आंसर इसके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को लगाना है, बिल्कुल सेम इसकी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ज़रूर बताना है।